हाय। वो कहते हैं ना कि आप उन लोगों की तरह बन जाते हो जिसके साथ आप हैंग आउट करते हो। आप उन 5 लोगों की तरह या जितने भी लोग हैं आपकी क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में, जो आपके फ्रेंड्स या कलीग्स हो सकते हैं, जिनके साथ आपको उठना बैठना अच्छा लगता है, आप उनकी तरह बन जाते हो जिनके साथ आप हैंग आउट करते हो। तो ऐसा क्यों कहते हैं? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? द रीज़न इज़ द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम दूसरों की गुड क्वालिटीज़ और बैड क्वालिटीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं और मन की शक्ति से उसे इंक्रीज़ कर देते हैं। तो अगर हमने गुड क्वालिटीज़ को ऑब्ज़र्व किया है तो वो हमारे अंदर आ जाती है और वो हमारा पार्ट बन जाती है। मगर अगर हमने बैड क्वालिटीज़ को ऑब्ज़र्व किया है तो वो भी हमारी लाइफ का पार्ट बन जाती है, वो हमारा पार्ट बन जाती है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और मन की शक्ति तो मन की शक्ति है। अब जो कंपनी जिसके अंदर हम हैं, अगर आपको ये फील होने लग जाए कि एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ है ये कि वो लोग हमारी लाइफ को कितना मोल्ड कर देते हैं सिर्फ अपनी क्वालिटीज़ से, या यूँ कहूँ कि हम उनकी क्वालिटीज़ को ऑब्ज़र्व करके अपनी लाइफ में कितना चेंज ले आते हैं। तो अगर हम दूसरों के ऊपर इतना फोकस्ड होकर अपनी लाइफ को अच्छी या बुरी शेप दे सकते हैं, तो अगर हम खुद की क्वालिटीज़ को डेवलप करने के बारे में सोचें और ये सारा फोकस खुद के ऊपर लगाए तो हम अपनी लाइफ को कितना बेहतर बना सकते हैं। एंड दिस इज़ द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच आई वॉन्ट that you all put your attention on this thing। जो पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये पावर एक्सपांशन की तरफ लेकर जाता है, और अगर ये नेगेटिविटी में चला गया है तो ये कॉन्ट्रैक्शन की तरफ लेकर जाएगा। यानी आपकी पर्सनालिटी डल होती जाएगी अगर आप नेगेटिवली किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और आपको कुछ सिर्फ हर चीज़ में सिर्फ नेगेटिविटी ही दिखाई दे रही है। और अगर आप पॉजिटिविटी देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो आपकी पर्सनालिटी एक्सपांड होती जाएगी। इट डज़ंट मीन कि आप मोटे हो जाएंगे। एक्सपांशन का मतलब है आपकी पर्सनालिटी में वो चीज़ें निकल कर आएगी जो आपने नहीं सोची थी कि आपके अंदर हो सकती है। अब मैं इसका एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँगी, और एग्ज़ाम्पल ये है, कुछ लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि हर चीज़ वो खुद एक्सपीरियंस करके सीखना चाहते हैं, और जब वो ऐसा सोचते हैं तो वो बाकी लोगों से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं क्योंकि उन्हें हर चीज़ खुद एक्सपीरियंस करके सीखनी है। और उसकी ऑपोजिट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही कीन ऑब्जर्वर होते हैं, और वो लोग ऑब्ज़र्व करके ये देख लेते हैं कि कौन से पाथ पर जाना ठीक है और कौन से पाथ को छोड़ना ठीक है, कैसे लोगों की कंपनी उनके करियर के लिए बहुत अच्छी साबित होगी और कैसे लोगों की कंपनी उन्हें सिर्फ एक पिटफॉल देगी, किस तरह के लोग उन्हें यूज़ करना चाहते हैं और किस तरह के लोग सच में चाहते हैं कि वो प्रोग्रेस करें। तो हर इंसान को आज़माने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर हम हर चीज़ को आज़माने के लिए खुद निकल चलेंगे तो ये लाइफ बहुत छोटी पड़ जाएगी और इतनी सारी लर्निंग्स एक ही लाइफ में हम नहीं लगा पाएंगे क्योंकि इतना टाइम ही नहीं बचेगा। सो द थिंग इज़ कि अगर आपके पास में अच्छी कंपनी है, देन यू आर वेरी फॉर्चुनेट इनफ, और आपकी वो कंपनी आपको सक्सेसफुल बनाने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। बट प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ आपकी कंपनी में ऐसा कुछ आपको नज़र नहीं आया, या आपको बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही है अपनी पॉजिटिविटी को, अपनी पॉजिटिव लेंस के साथ में उन सब चीज़ों को, उन सब लोगों को देखने में। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? जिसका कोई नहीं होता, लोग कहते हैं उसका भगवान होता है, और इस बात को लोग बहुत बुरे मन से कहते हैं। जबकि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो भगवान तो बहुत अच्छे हैं ना। भगवान से सबको इतना डिटैचमेंट वाली वाइब्स क्यों आती है? भगवान का कंसेप्ट मिसलीडिंग है कुछ लोगों के लिए। तो जिसका कोई नहीं होता, भगवान उस इंसान के लिए अपनी हेल्प खुद भेजते हैं, और वो भेजते हैं बहुत ही अच्छी गुड बुक्स के साथ। तो अगर आपके पास में ऐसी कंपनी नहीं है जो आपको हेल्प करे सक्सेसफुल होने में, पॉजिटिव होने में, शांत होने में, स्पिरिचुअल होने में, तो रीड गुड बुक्स एंड डोंट रीड जस्ट
फ़िक्शन बुक्स, क्योंकि फ़िक्शन तो हमारी लाइफ में यूँ ही बहुत है, फ़िक्शन पढ़ने से कुछ नहीं होता। हाँ, सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइसेस होती है। आई एम नॉट सेइंग एनी नेगेटिव थिंग अबाउट ऑल दोज हु लव फिक्शनल बुक्स, क्योंकि वो उससे भी सीख लेते हैं। बट जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं उससे जल्दी सीख पाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो रीड गुड बुक्स, उन लोगों के बारे में पढ़िए जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं, और उन लोगों की जो थॉट प्रोसेस है उसकी कंपनी में रहिए। ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमें यूजुअली सामने एक पर्सन चाहिए होता है, मगर अगर वो पर्सन सिर्फ आपको नेगेटिव ही दे रहा है, कुछ पॉजिटिव आपके साथ नहीं हो पाया है, तो इट्स बेटर कि आप उनके लिए प्रे करें और अपनी एक शील्ड बनाएं पॉजिटिविटी की, एंड देन फोकस ऑन गुड बुक्स एंड रीड गुड बुक्स। और उन गुड बुक्स की खासियत ये होती है कि आप जितनी भी बार उन बुक्स को पढ़ते हैं, जितनी भी बार, हर बार उसी पैराग्राफ के न्यू मीनिंग्स निकल कर आते हैं, और वो जो न्यूनेस होती है दैट इग्नाइट्स the spark of positivity in you, that ignites and that doesn't diminishes the way of hope in your life. बहुत सारे worldly distractions हैं, but they all end up in misery. Short term के लिए सब बहुत अच्छे हैं, पर long term के लिए they are miserable. So it's better to live in a good company and make your life the best of all. And second example, in front of others. बट सिर्फ लोगों के लिए एग्जाम्पल बनाने के लिए अपनी लाइफ को मोल्ड करने की ज़रूरत नहीं। वी डोंट हैव टू शो ऑफ। राइट डीड्स अपने आप दिख जाते हैं, उसे शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती कि मैंने ये अच्छा किया, मैंने वो अच्छा किया। इट डजंट नीड टू बी लाइक दैट। सो दिस इज़ लक्ष्मी गंगा signing off for today. Till then, stay happy and stay cheerful, and we will meet in our next video. Bye and take care.